In this video, we are going to learn about lambda function और enormous function. इसे हम enormous function इसलिए कहते हैं क्योंकि lambda function का कोई भी नेम नहीं होता है. तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पर मैंने दो फंक्शन का यूज़ किया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड इज़ ऐड यूज़र डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन दो तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. या तो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं या तो वो कुछ रिटर्न करते हैं या तो दोनों ही करते हैं. यहाँ पर प्रिंट फंक्शन एक्शन परफॉर्म कर रहा है. मीन्स कि प्रिंट फंक्शन जो डेटा को रिसीव करता है उसे बिना चेंज किए हुए एज इट इज़ यूज़र को डिस्प्ले कर देता है. जबकि यहाँ पर हम दो इनपुट ले रहे हैं, फिर उसमें कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और उसके आउटपुट को रिटर्न कर रहे हैं. तो इस तरह के फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि लैम्डा फंक्शन इनपुट को लेता है, टास्क परफॉर्म करता है और आउटपुट को रिटर्न करता है. तो हम इस फंक्शन को कैसे लैम्डा फंक्शन में लिख सकते हैं ये देखते हैं. लैम्डा फंक्शन में लिखने के लिए हम लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करते हैं. उसके बाद स्पेस x, y कोलन x डिवाइडेड बाय y. यहाँ पर लैम्डा कीवर्ड है. x, y इज़ अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या ये कहें कि फंक्शन के इनपुट है. यहाँ हमने दो डिफरेंट इनपुट लिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ x, सेकेंड इज़ y. इसके बाद हम कॉलन लगाते हैं और एक्सप्रेशन लिखते हैं और जो एक्सप्रेशन है वो बिना रिटर्न कीवर्ड यूज़ किए हुए आउटपुट को रिटर्न करता है. तो इसके आउटपुट को रिसीव करने के लिए हम एक वेरिएबल लिखते हैं. मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नेम दिया ऐड. जैसे हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही हम लैम्डा फंक्शन को भी कॉल करते हैं. तो हम लिखेंगे प्रिंट ऐड 27,3. इसे हम रिमूव कर देते हैं, सेव कराते हैं और रन कराते हैं. तो ये देखिए इस फंक्शन का और इस फंक्शन का आउटपुट सेम आया है. मीन्स कि लैम्डा फंक्शन को लिखने का कंसाइज वे है. तो इसे हम रिमूव कर देते हैं. लैम्डा फंक्शन में हम एक से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ हम एक ही लिख सकते हैं. लैम्डा फंक्शन में हम बिना रिटर्न कीवर्ड यूज़ किए हुए आउटपुट को रिटर्न कराते हैं. बट अगर हम यहाँ पर वेरिएबल यूज़ ना करें और इसे भी हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, तो यूज़र इस फंक्शन को आगे यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि हमने लैम्डा फंक्शन को रिफ़र करने वाला कोई वेरिएबल ही नहीं लिया हुआ है. बट अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो पाइथन इस फंक्शन को प्रोसेस तो करेगा लेकिन इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देगा. तो इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि पाइथन ने इसको प्रोसेस किया और इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया. इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं. सेव एंड रन. आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे. जैसे मैंने पहले इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ था हम उस तरह से ही लैम्डा फंक्शन को यूज़ करेंगे. तो मैं अगेन इसे एक वेरिएबल में असाइन कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ ऐड.
अब मैं लैम्डा फंक्शन को कंक्लूड करती हूँ। लैम्डा फंक्शन में हम एक से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्रेशन एक ही लिख सकते हैं। इसमें हम बिना रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किए हुए वैल्यू को रिटर्न कराते हैं। इसे हम वन लाइनर फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन को लिखने का कंसाइज वे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।